हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि गलती बिल को सही कैसे करें। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को मिस्टेक की वजह से या फिर सॉफ्टवेयर के मिस्टेक की वजह से जब हम लोग एक्सपोर्ट डाटा करते हैं, करने के बाद जब टैली जीएसटी में हम लोग GSTR1 डालते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी बिल नंबर गलत ले लेता है या फिर GST नंबर गलत हम लोग मेंशन किए होते हैं तो यह किसी और पार्टी का चला जाता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग GSTR1 डालकर फिल कर GSTR1 फाइल कर देते हैं, फाइल करने के बाद पार्टी का फोन आने लगता है कि भाई मेरा बिल जो था, इतना बिल नंबर था, वो हमारा दिख नहीं रहा है पोर्टल पर, तो आपने फाइल नहीं किए है। तो हम लोग को दिक्कत होने लगती है कि भाई हमने जब GSTR1 फाइल किया है तो फिर आपको क्यों नहीं दिख रहा है। तो हम लोग को जब चेक करने लगता है तो पता चलता है कि GST नंबर किसी और पार्टी का चढ़ गया वहाँ पर। ये भी होता है कि बिल नंबर किसी और का चढ़ गया हो, बिल नंबर कुछ और था उस पार्टी का और बिल नंबर कुछ और चढ़ गया हो। ये भी गलती हो जाती है कि हमारा जो डेट था वो किसी और डेट में चढ़ गया हो, यानी कि यह 15 तारीख था तो कुछ और डेट ले लिया हो। उसके बाद ये भी हो सकता है आपका इनवाइस वैल्यू कुछ और था और गलती से कुछ और डला गया। तो ये सब गलती को हम लोग कैसे सुधारेंगे आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। आपका कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। आपके हर एक वीडियो मिलती जाएगी GST से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो का लास्ट तक बने रहे। हम लोग ये सब परेशानी को कैसे सुधार सकते हैं, उस पार्टी को सिंपली फ़ोन करके बोल देना है कि अगर आपको पता चल जाए, आप GST पर देख ले कि मेरा पार्टी का GST नंबर गलत डाल दिया हो या फिर बिल नंबर गलत डाल दिया हो, तो सिंपली उनको फ़ोन करके बोल देना है कि भाई आपको नेक्स्ट मंथ में इनपुट मिल जाएगा, हम सुधार देंगे, मेरा ये गलती हो गया था, तो हम अमेंडमेंट के थ्रू आपको सुधार कर आपका पोर्टल पर दिखने लगेगा B2BA में, अमेंडमेंट में। तो सिंपली हम लोग का मान लीजिए कि जनवरी में हम लोग गलती से बिल नंबर गलत डालकर फाइल कर दिए हैं या फिर GST नंबर गलत डालकर फाइल कर दिए हैं। तो सिंपली हम लोग को जनवरी पहले खोल लेते हैं। जनवरी सर्च करके यहाँ ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको जनवरी का मंथ का मान लीजिए कि मेरा गलती होगा GSTR1 में। GSTR1 में हम लोग का सेल का डाटा जाता है। तो जो हम लोग इसको फाइल कर दिए, इसमें कुछ गलती हो गया हो या GST नंबर गलत हो गया हो, बिल नंबर गलत हो गया हो या इनवाइस वैल्यू गलत हो गया हो, तो इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो सिंपली ये समझिए कि आप जब GSTR1 इस मंथ का फाइल कर चुके हैं तो इसमें आपको कोई करेक्शन नहीं करना, इसमें नहीं सुधरे। अब इसमें सुधारिएगा भी तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। आप सिंपली आपको नेक्स्ट मंथ में जाना होगा, यहाँ पर ले लेना है फरवरी। फरवरी लेने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन फिर GSTR1 का फरवरी का जो है वो खुल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा खुल रहा है। खुलने के बाद दोस्तों, जब फरवरी का GSTR1 आप लोग फाइल कीजिएगा तो फरवरी का जो डेटा होता है, जो सीरियल रिकॉर्ड है आपका, जो फरवरी में फाइल होना चाहिए वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो फरवरी का जाएगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस किंतु परंतु नहीं रहेगा। आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। आपको जो डेटा फरवरी का है फिल कर देना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अमेंडमेंट का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अमेंडमेंट का, नीचे में यहाँ पर दिख रहा होगा कि अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, यह आपका दिख रहा है। तो सिंपली एक और ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा राइट साइड में, तो एक ऑप्शन दे रहा होगा हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि B2B अमेंडमेंट इनवाइस। अगर B2B से रिलेटेड आपका कोई गलती हो गई हो, बिल नंबर, GST नंबर, इनवाइस अमाउंट, जो भी आपका या रेट गलत हो गया हो, तो उसको आप इसमें खोलकर अमेंड कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जब GSTR1 फरवरी का फाइल हो जाएगा तो अगला पार्टी को B2BA में दिखने लगेगा, तो आपका पार्टी हल्ला फिर नहीं करेगा। और B2C से आपका कोई रिलेटेड गलती हो तो इसमें आ जाएगा। एक्सपोर्ट से कोई रिलेटेड गलती हो गया तो इसमें आ जाएगा। आपका क्रेडिट नोट अगर गलत डला गया हो कुछ तो इसमें फिर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर B2C है, ये लार्ज इनवाइस के लिए है, ये हमारा सिंपल इनवाइस कैश सेल जो होता है उसके लिए है। तो B2C से अगर कोई गलती हो, स्टेट अगर गलत सेलेक्ट हो गया हो तो उसके लिए भी आप अमेंड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग का हो गया है B2B का जो इनवाइस नंबर है वो हमारा गलत मेंशन हो गया, तो हम लोग को सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पूछता है, फाइनेंशियल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है 23-24। यहाँ पर इनवाइस नंबर पूछ रहा है तो इनवाइस नंबर डाल देना। तो मेरा पार्टी का एक इनवाइस नंबर है A000315। सिंपली बिल नंबर डालने के बाद यहाँ पर अमेंड का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सर्च कर देना है। अमेंड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो बिल नंबर का मेरा पार्टी था वो पूरा मेरा खुल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा टोटल ले ले रहा है।
इस बिल नंबर डालने के बाद पूरा मेरा यहाँ शो हो रहा है कि आपने कितना कितना अमाउंट लिया है, किस बिल नंबर लिया है, कितना आपका कौन सा आपका जीएसटी नंबर है, सब यहाँ पर शो हो गया। अगर आपका मान लीजिए जीएसटी नंबर गलत हो गया हो तो आप यहाँ से हटाकर आप जिस पार्टी का एक्चुअल जीएसटी नंबर है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आपका बिल नंबर गलती हो गया हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं ओरिजिनल बिल जो है सो। डेट अगर गलती हो गया हो डालने में तो यहाँ पर आप डेट फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू कुछ और चला गया हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर सुधार देते हैं, आपका बिल नंबर यहाँ डाल देते हैं। मेरा ये था A00 था 315 था, यहाँ पर हमने 000 डाल दिया था। तो हमने सिंपली यहाँ पर इनवॉइस डाल देंगे। डालने के बाद आ जाएंगे नीचे स्क्रॉल करते हुए, फिर यहाँ से आपका ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा यहाँ पूछ रहा है डेट, दिस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड डेट, डेट भी डालना है। तो डेट मेरा वही एक्चुअल था 20 जनवरी 2024, डेट भी डाल दिया है। डालने के बाद हम लोग को सिंपली यहाँ सेव कर लेना है। ये मेरा सेव हो चुका है अमेंडमेंट के रिकॉर्ड में। अब हम लोग को बैक आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करके सिंपली बैक आने के बाद ये मेरा जैसे हम लोग पहले GSTR 1 फाइल करते थे उसी तरह से हम लोग को GSTR A1 का फरवरी का भी फाइल कर देना है। सिंपली आप फरवरी का मेंशन कर दिएगा टोटल। ये आपका अमेंडमेंट का रिकॉर्ड में ये आपका सेव हो चुका है। अब फाइल कीजिएगा तो अगला पार्टी को दिख जाएगा। तो ये आप अमेंडमेंट करके सुधार कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। जय हिंद, जय भारत।